के बराबर उपस्थिति है। नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहले कहा, हमारे विधायक ने कसम खाई है सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए। उसी लिए वो हर समय कार्यक्रम को छोड़ करके इन कार्यक्रमों में अपना पूर्ण समय देते हैं। उन्होंने ये जो सिद्धांत बनाया है कि गांव-गांव से ढूंढ करके कोई भी व्यक्ति, आपका चाहे ये टीबी का मरीज हो या फाइलेरिया का मरीज हो, उन्हें ढूंढकर उन्होंने अभी भी मंच से, मुझे याद है मेरे साथ पिछले साल उन्होंने यहाँ के अधीक्षक को वार्निंग दी थी। आवाज सख्त लहजे उन्होंने फिर कहा है कि यदि किसी भी गांव में ये भी एक भी व्यक्ति के छूट गया तो मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि वो सदैव काम पर विश्वास करते हैं, न कि घोषणा पर। व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है, उसके बावजूद भी देखने को मिलता है कि जो क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ, उन्हें दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। उसको लेकर के अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं निश्चित इस पर बात करूंगा यहाँ के अधीक्षक से भी और हमारे मुख्य विकास अधिकारी से, और मैं उसको प्रयास करके उस कमी को भी दूर कराऊंगा। जो भी जानकारी मेरे संज्ञान में आप लोग के द्वारा या क्षेत्र की जनता के द्वारा लाई जाती है, मेरा प्रयास होता है कि उन समस्याओं का निस्तारण। ये स्वास्थ्य मेला जो आज आयोजन किया गया करछना में, ये मोदी जी की जो मंशा है कि हर गरीब के घर में खुशहाली लाने की, और उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी जो सतत प्रयास कर रहे हैं हर गरीब के द्वार तक हर उस योजना को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसका ये एक स्वरूप था कि हर गरीब को स्वास्थ्य से संबंधित हर चीज़ों के बारे में जानकारी मिले कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा उन गरीबों को तक पहुंचाई जा रही है। और उसमें सबसे बड़ा जो आज एक काम हो रहा है कि 5 लाख तक का निःशुल्क जो आयुष्मान कार्ड है उसका वितरण भी हुआ, और उस आयुष्मान कार्ड से हर गरीब को, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 5 लाख की कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी तो उससे उसका इलाज हो पाएगा, जिससे उसको अपना परिवार खोना पड़ता था। तो उसके लिए मोदी जी का ये जो प्रयास है गरीब के लिए बहुत बड़ा एक उपहार है उस गरीब के जीवन में। और तमाम, चाहे फलेरिया, चाहे टीबी, चाहे थायराइड, हर तरह की सुविधा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना की तरफ से हर उस गरीब के परिवार तक पहुंचाई जा रही है। और यही एक प्रयास है हमारी सरकार का, और उस प्रयास में हम सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा नारा नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें एक जो राष्ट्र में एक नई लाइन माननीय मोदी जी ने जोड़ा, सबका प्रयास। तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपना प्रयास करें कि हर गरीब के जीवन में खुशहाली आए। यही प्रयास है। चाका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि वो हमारे नेशनल हाईवे पे है और कुंभ मेला का जो क्षेत्र है उससे एकदम करीब है, और आए दिन वो नेशनल हाईवे होने की वजह से उस पर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उससे वहाँ के लोगों को हमारे स्वरूप रानी हॉस्पिटल पहुँचने में दूरी की वजह से कई बार ऐसी समस्या आती है कि उनको जो है अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो मेरा एक प्रयास है कि जो रोडों पे एक्सीडेंट होता है उससे लोगों को दुर्घटनाओं से करीब होने का लाभ मिलेगा, और दूसरा आने वाला जो कुंभ है, क्योंकि कुंभ में अपार भीड़ होती है, उससे भी जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनको भी लाभ मिले, उसी में मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमारी सरकार और माननीय योगी जी का स्नेह है कि बहुत जल्दी वो ट्रॉमा सेंटर में बदलेगा, जिससे गरीबों को और श्रद्धालुओं को, यात्रियों को, सबको लाभ मिलेगा। जब से आप विधायक बने हैं करछना के, तब से एक के बाद एक बड़े काम किए हैं। इसके बारे में जनता आपको बराबर धन्यवाद दे रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जनता का अधिकार है, ये उनका धन्यवाद मेरे लिए आशीर्वाद है। उन्हीं का स्नेह और आशीर्वाद था कि करछना में पहली बार कमल खिला। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है उनको मैं उसको पूरा करूं, और उसी प्रयास में उनके आशीर्वाद से जब भी मैं अपनी सरकार के सामने अपनी करछना के लिए कुछ भी निवेदन करता हूं, तो माननीय योगी जी का और हमारी पूरी सरकार के सभी विभाग के मंत्रियों का इतना स्नेह करछना के ऊपर मिल रहा है कि मुझे लगता है, मैंने चुनाव में कहा था कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो पूरे प्रदेश में करछना विधानसभा को मैं आदर्श विधानसभा बनाने का काम करूंगा। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है अपनी सरकार और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से
कि निश्चित हमारी करछना का सम्मान बढ़ेगी और हमारी जनता की समस्याओं का निस्तारण होगा। प्रमुख यहाँ स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, यानी स्वास्थ्य मेला वो मेला है जिसकी जानकारी हर प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। लेकिन आज स्वास्थ्य मेला जैसे मौके पर तमाम ऐसे लोग हैं क्षेत्र के जिन्हें ये इस मेले के बारे में जानकारी नहीं दी गई, जबकि शासन प्रशासन द्वारा इस मेले के संबंध में आशा बहु हैं या फिर जो छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके द्वारा जानकारी देने की बात कही जाती है। तो आप ये उम्मीद करिए कि जो भी त्रुटियां हुई हैं अगले बार आने वाले बीच किसी भी कार्यक्रम में ये त्रुटियां नहीं होंगी, सारे लोगों की 100% उपस्थिति होगी। इसके लिए मैं और मेरा विधायक, हमारी सारी टीम प्रयासरत है। हाल ही में एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें करछना का ही एक अपने बहू को ले गई थी, उसे ट्राली पर लाद कर वो अस्पताल ले गए थे। कहीं न कहीं इसका जानकारी उन लोगों को अभी देखिए, ये जागरूकता की आवश्यकता है। ये एकमात्र प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या माननीय विधायक जी अकेले नहीं कर सकते, सारे लोगों का सहयोग होना चाहिए। इस तरह की कोई जानकारी है नहीं, जबकि 100 नंबर कंटिन्यू सेवा में तत्पर है। हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है वो कंटिन्यू सेवा में तत्पर है। ये आप जो अगर कह रहे हैं तो विधायक जी इसको गंभीरता से लेंगे और अगर ऐसी प्रकरण समस्या हुई है तो उसका निदान कराया जाएगा। ये संज्ञान में है नहीं। आयुष्मान भव के तहत बृहद स्वास्थ्य मेला किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री पीयूष रंजन निषाद जी थे। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो भी सेवाएं सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के उद्देश्य से जो चल रहे हैं वो सारी व्यवस्थाएं जनता तक पहुँचे। इस वजह से ये मेले किया गया था कि हर जनता तक सारी सेवाएं पहुँचे। मैं डॉक्टर केवी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य करछना, प्रयागराज।